बहुत बड़ी खबर आ रही है और वो है अमेरिका और ईरान के बीच एक संभावित शांति समझौते की। क्या दशकों पुरानी दुश्मनी अब खत्म होने की कगार पर है? अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात माने तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो आखिर इस कहानी की सच्चाई क्या है? आइए इसे परत दर परत समझते हैं। तो सारी हलचल शुरू होती है डोनाल्ड ट्रंप के इस एक बयान से। सोचिए, उनका दावा है कि ईरान, हाँ वही ईरान, अपना एनरिच्ड यूरेनियम, जिस पर उसने सालों लगाए हैं, अरबों डॉलर बहाए हैं, उसे अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इससे बड़ा भूचाल और क्या हो सकता है। तो जाहिर है, इतना बड़ा दावा सुनने के बाद पहला सवाल यही उठता है कि भाई, इस संभावित समझौते में आखिर है क्या क्या। चलिए देखते हैं कि इसमें कौन सी शर्तें हैं और कौन से पेंच हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर इस सौदे की मेज पर रखा क्या गया है? मतलब कौन क्या दे रहा है और किसे बदले में क्या मिल रहा है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एनरिच्ड यूरेनियम आखिर है क्या भला, जिस पर इतना हंगामा बरपा है। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये यूरेनियम को शुद्ध करने का एक प्रोसेस है, और जब इसे 90% तक शुद्ध कर लिया जाता है तो बस ये बन जाता है वेपन्स ग्रेड, मतलब परमाणु बम बनाने के लिए तैयार। यही वो चीज है जिसमें ईरान की सालों की मेहनत और उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक ताकत छिपी हुई है। और देखिए, यहीं पर आकर सबसे बड़ा पेंच फंसा था। अमेरिका की मांग थी कि ईरान अगले 20 साल, जी हां पूरे 20 साल तक अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ताला लगा दे। दूसरी तरफ ईरान कह रहा था, नहीं बस 5 साल। अब सोचिए, 20 साल का मतलब है कि एक पूरी पीढ़ी तक ईरान परमाणु शक्ति की दौड़ से बाहर रहेगा। जाहिर है, इसी बात पर सबसे ज्यादा खींचतान चल रही थी। तो सवाल यह है कि अगर ईरान अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपना सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता सौंपने को तैयार है, तो उससे बदले में मिलेगा क्या? लिस्ट काफी लंबी है। सबसे पहले, सालों से लगे आर्थिक प्रतिबंध हट जाएंगे। अमेरिकी नौसेना की जो नाकेबंदी है वो खत्म हो जाएगी। दुनिया भर के बैंकों में जो उसके अरबों डॉलर के खाते फ्रीज पड़े हैं वो खुल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ईरान वापस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना तेल बेच पाएगा, जिससे उसकी इकोनॉमी फिर से पटरी पर आ सकती है। लेकिन अब एक और अहम सवाल, इतने बड़े और इतने ज्यादा उलझे हुए सौदे के पीछे आखिर है कौन? कौन हैं वो लोग जो पर्दे के पीछे से ये सारी बातचीत करवा रहे हैं? और यहाँ इस पूरी कहानी में एक सरप्राइज प्लेयर सामने आता है, पाकिस्तान, जो एक बहुत अहम बिचौली की भूमिका निभा रहा है। देखिए हुआ क्या। पहले इस्लामाबाद में अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों की मीटिंग हुई। फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर एक नया ऑफर लेकर सीधे ईरान पहुंच गए। और इसके बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब और कतर का दौरा किया, ताकि इस डील के लिए पूरे रीजन का सपोर्ट मिल सके। मतलब ये जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है। अब कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। रूस ने बीच में आकर एक प्रस्ताव दिया कि ईरान अपना यूरेनियम एक न्यूट्रल पार्टी के तौर पर हमें सौंप दे। लेकिन अमेरिका ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि अमेरिका को भरोसा नहीं है। उसे डर है कि रूस आज तो यूरेनियम ले लेगा, लेकिन कल को छुपके से ईरान को वापस भी दे सकता है। इसीलिए अमेरिका अड़ा हुआ है कि यूरेनियम सीधे डायरेक्ट उसकी कस्टडी में आना चाहिए। लेकिन अब आते हैं $1 मिलियन सवाल पर। ईरान, जो सालों से अमेरिका के आगे झुका नहीं, वो अब अचानक से बातचीत की मेज पर आने के लिए तैयार कैसे हो गया? आखिर ऐसा क्या हुआ? इस दबाव का अंदाजा शायद इस एक नंबर से लग सकता है, 158। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि अमेरिका ने ईरान के 158 जहाज डुबो दिए हैं। इस एक एक्शन ने ईरान की नौसेना और उसके समुद्री व्यापार की कमर ही तोड़कर रख दी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका ने एक ऐसी सख्त नौसैनिक नाकेबंदी की जिसने ईरान को एक तरह से दुनिया से ही काट दिया। मतलब उसके तेल के टैंकर और दूसरे जहाज बंदरगाहों में ही खड़े खड़े जंग खा रहे हैं। और इसका नतीजा, ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। तो घूम फिरकर हम फिर उसी सवाल पर आ जाते हैं, क्या ये सब सच है या सिर्फ एक बड़ा राजनीतिक दावा? चलिए अब देखते हैं कि हमारे पास सबूत के तौर पर क्या है। देखिए, इन सारे दावों और बयानों के बीच जमीन पर एक ही ठोस संकेत नजर आया है, और वो है इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिनों का सीज फायर, यानी युद्ध विराम। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ईरान की सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्तों में से एक यही थी कि बातचीत तभी शुरू होगी जब लेबनान पर हमले रुकेंगे। तो फिलहाल सिचुएशन कुछ ऐसी है। एक तरफ है डोनाल्ड ट्रंप, जो जोर शोर से ऐलान कर रहे हैं कि डील हो गई है। दूसरी तरफ है ईरान, जो इस पूरे मामले पर एकदम चुप है।
बल्कि कुछ अपुष्ट खबरें तो यहां तक कह रही हैं कि कोई डील हुई ही नहीं है। और इन दोनों के बीच में खड़ा है पाकिस्तान, जो ये तो मान रहा है कि हाँ, हमने मध्यस्थता की है, लेकिन बाकी की बात के लिए गेंद वापस अमेरिका के पाले में डाल रहा है। तो आखिर में हम सब इस एक बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या आर्थिक प्रतिबंधों और समुद्री नाकेबंदी से टूट चुका ईरान वाकई अपनी सबसे कीमती चीज, अपना एनरिच्ड यूरेनियम छोड़ने के लिए तैयार है, या फिर ये सब एक बहुत ही सोचा समझा राजनीतिक दांवपेच है? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा। एक